नमस्कार, प्यारे छात्र छात्राओं, विद्या गुरुकुल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक सीरीज चालू किया है, जिसमें से आप लोगों को सोशल साइंस, साइंस, हिंदी, संस्कृत और गणित, इन सबों का मैं कम से कम 10 सेट कराऊंगा आप लोगों को। यही 10 सेट बस इतना सा पढ़ के जाइएगा, तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका हर एक सब्जेक्ट का लगभग लगभग आपके एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव आएगा उससे हूबहू मैच कर जाएगा। हर एक सब्जेक्ट का मैं 10 सेट लगभग कराऊंगा और ये 10 सेट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, जिनकी तैयारी अभी तक कुछ नहीं है और उन्हें लगता है कि हम क्या पढ़े जो कि परीक्षा में एक अच्छा अंक प्राप्त किया जाए, तो वो लोग इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि मैं जितना सा पढ़ा रहा हूँ सारे के सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रहा है, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा रहा है, वैसे ही क्वेश्चनों को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। इसी संदर्भ में आज मैं सोशल साइंस का सेट 3 लेके आया हूँ। सोशल साइंस का सेट 2 तक पहले हमने करा चुका हूँ। जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं, जाके देखिए। सोशल साइंस का सेट 1 में भी 3 पार्ट है, सेट 2 में भी 3 पार्ट है और सेट 3 जो ला रहा हूँ इसमें भी 3 पार्ट होगा। अभी हम लोग सेट 1 को करेंगे। बिना समय को ज़्यादा गंवाए हुए हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है। जैविक संसाधन नहीं है, देखिए ऑप्शन ए है मछली, ऑप्शन बी है मिट्टी, ऑप्शन सी है पेड़, ऑप्शन डी है मानव। देखिए जैविक संसाधन नहीं है तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी, मिट्टी जैविक संसाधन नहीं है। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले स्लाइड पे आएगा। आप लोग यहाँ पे बने रहें वीडियो पर और देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन आ गया हम लोगों का, दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वन आच्छादित रहना चाहिए, यानी कि वन से आच्छादित रहना चाहिए। तो ऑप्शन ए है 15%, ऑप्शन बी है 33%, ऑप्शन सी है 50%, ऑप्शन डी है 45%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 33%। भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम 33% भूभाग वन आच्छादित रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है महानदी पर कौन सा बांध बना है। ऑप्शन ए भाखड़ा नंगल, ऑप्शन बी नागार्जुन सागर, ऑप्शन सी हीराकुंड, ऑप्शन डी हिरंद। देखिए महानदी पर जो बांध बना है ना, महानदी पर हीराकुंड बांध बना है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये महानदी उड़ीसा, हीराकुंड बांध जो है ये उड़ीसा राज्य में है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। टेक्सोल है, टेक्सोल क्या है। ऑप्शन ए है मलेरिया की दवाई है, ऑप्शन बी है कैंसर रोधी दवा है, ऑप्शन सी है दर्द निवारक दवा है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए टेक्सोल जो है ना वो कैंसर रोधी दवा है, तो इसका ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है। इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है। तो ऑप्शन ए है बॉक्साइड, ऑप्शन बी है क्रोमाइट, ऑप्शन सी है ग्रेनाइट और ग्रेफाइड। कुछ कुछ गलतियां बोला जा मेरे मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, तो आप लोग उस पर गौर नहीं करिएगा, मैं उसको खुद से सुधारने की कोशिश करूंगा हर हमेशा। ऑप्शन सी है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट नहीं, ग्रेफाइट। ऑप्शन सी है ग्रेफाइट, ऑप्शन डी है निकेल। देखिए कौन सा धात्विक खनिज नहीं है
जो धात्विक खनिज नहीं है इनमें से आपको चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ऑप्शन सी है सही इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से कौन टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो देखिए टर्सरी कोयला क्षेत्र भंडार का जो आता है, टर्सरी में असम आता है, नागालैंड आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है और मेघालय आता है। ये सारे राज्य जो है ना टर्सरी कोयला भंडार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और थोड़ा टर्सरी कोयला क्षेत्र जो है राजस्थान में भी पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ झारखंड तो नहीं होगा, उड़ीसा भी नहीं होगा, मेघालय ऑप्शन में है तो मेघालय इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ असम भी रहता तो असम भी सही ऑप्शन रह जाता, नागालैंड रहता तो वो भी सही ऑप्शन में रह जाता हो जाता, अरुणाचल प्रदेश रहता तो वो भी सही ऑप्शन हो जाता। टर्सरी कोयला भंडार का क्षेत्र यही सारे राज्यों में से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? यूरेनियम नहीं है, बॉक्साइड नहीं है, मोजा मोनाजाइट नहीं है या थोरियम नहीं है। तो देखिए परमाणु शक्ति का साधन नहीं है, ये 7 नंबर में जो क्वेश्चन है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बॉक्साइड नहीं है। क्योंकि देखिए यूरेनियम से भी बनाया जाता है, मेनेजाइट में भी यूरेनियम की कुछ मात्रा रहता है जिससे परमाणु शक्ति बनाने का साधन माना जा सकता है। थोरियम भी है, बॉक्साइड नहीं है। तो ऑप्शन सी बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का। तो परमाणु शक्ति का साधन नहीं है बॉक्साइड। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका सही ऑप्शन देखिए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 5, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 6 और ऑप्शन जो नेक्स्ट ऑप्शन हम लोगों को मिलेगा वो अगले पेज पे मिलेगा। सी नंबर ऑप्शन कह रहा है 8 और डी नंबर ऑप्शन कह रहा है 9। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा 9। मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन तो उस पार में चला गया है, ऑप्शन इधर है। कह रहा है कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है? ब्यास नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ताप्ती नदी है या महानदी है? तो असम में जो बाढ़ का कारण है वो है ब्रह्मपुत्र नदी, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10वां क्वेश्चन कह रहा है तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है? तरुण भारत संघ जैसा कि आप लोगों को पता है इसकी स्थापना 1985 में राजेंद्र सिंह के द्वारा किया गया था राजस्थान में। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही है राजस्थान। इसमें देखिए बिहार भी दिया है, गुजरात भी दिया है, केरल भी दिया है, राजस्थान भी दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किससे है? तो राजस्थान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको हम लोग थोड़ा देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है? अब्रक का, मैग्नीज का, बॉक्साइट का, इनमें सभी का। देखिए अब्रक का भी किया जाता है, मैग्नीज का भी किया जाता है और बॉक्साइट का भी किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इन सबों का यूज होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे मिलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन ए है मणिपुर में, बिहार में, ऑप्शन सी है केरल में, ऑप्शन डी है झारखंड में। 12 नंबर का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा बिहार। बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इंद्रपुरी परियोजना किस राज्य में है? तो बिहार में है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। असाधारण पौधे के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है?
ब्लू बुक है, येलो बुक है, ग्रीन बुक है, रेड बुक है। असाधारण पौधे के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ग्रीन बुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? तो ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है चना, ऑप्शन सी है चावल और ऑप्शन डी है सरसों। देखिए रबी फसल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर है, कोयला है। देखिए सीमेंट उद्योग का जो कच्चा माल है वो है चूना पत्थर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले पेज पे अगला क्वेश्चन आ जाएगा हम लोगों का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोंकण रोल सॉरी कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? कोंकण देखिए कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी है गोवा, सी है केरल, डी है इनमें से सभी। आप लोगों को कोंकण रेल परियोजना के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। कोंकण रेल परियोजना 1998 में पारित हुआ था, शुरू हुआ था। ये महाराष्ट्र से मंगलूर तक 760 किलोमीटर तक ये चला था। तो उसके अंतर्गत में महाराष्ट्र भी आ जाता है। जब वो चला था तो ये परियोजना में आने वाले क्षेत्र महाराष्ट्र भी है, गोवा भी है, फिर उसके बाद केरल केरल भी जाता है। तो इसका कहीं ना कहीं आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। तो कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो यहाँ पे महाराष्ट्र से भी है, गोवा से भी है, केरल से भी है। क्योंकि कोंकण रेल परियोजना जब चला था तो महाराष्ट्र से लेके मंगलुरु तक चला था। तो मंगलुरु तक में ये सारे राज्य आ जाते हैं। इससे ही होकर गोवा से भी होके जाता है, केरल से भी होके जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ कोंकण देख के आप लोग महाराष्ट्र नहीं मारिएगा। यहाँ इसका डी नंबर ही सही ऑप्शन होगा, डी नंबर ही इसका सही आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? ऑप्शन ए है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था, बी है पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, सी है जनसंख्या नियंत्रण सम्मेलन हुआ था, डी आर्थिक विकास सम्मेलन हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पृथ्वी शिखर सम्मेलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है या लाल मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पे आ गया है। देखिए कह रहा है भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? ऑप्शन है शिव समुद्रम में, ऑप्शन बी है मणिकरण में, ऑप्शन सी है दार्जिलिंग में, ऑप्शन डी है शिमला में। देखिए जल विद्युत संयंत्र की बात करें तो ये शिव समुद्रम जो है 1902 में कर्नाटक में लगाया गया था। लेकिन अगर दार्जिलिंग की बात करें तो ये 1897 में लगाया गया था पहली बार, और दूसरी बार लगाया गया था शिव समुद्रम में। तो पहली बार दार्जिलिंग में, तो इसलिए पहला का मतलब भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो दार्जिलिंग इसका सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर। ये कब लगाया गया था? तो 1897 में। और दूसरी बार कहाँ लगाया गया था? तो शिव समुद्रम में कर्नाटक में लगाया गया था। कब? 1902 में। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है पटना में, ऑप्शन बी है बांका में, ऑप्शन सी है बरौनी में, ऑप्शन डी है गया में। देखिए उर्वरक कारखाना बरौनी में लगाया गया था। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है? ऑप्शन ए है
भूकंप ऑप्शन बी है, बाढ़ ऑप्शन सी है, वर्षा की कमी, और ऑप्शन डी है सुनामी। तो सूखे के लिए जो जिम्मेवार है वो वर्षा की कमी है, तो 21 का सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है किससे है? सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध किससे है? नर्मदा नदी से है, गंगा नदी से है, या और आगे जो भी आंसर आए। तो देखिए सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय जो है ना वो नर्मदा नदी पर बना है, तो इसलिए नर्मदा नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। हम दो ऑप्शन नहीं पढ़े क्योंकि इसमें पहला ही ऑप्शन हमको दिख गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 23वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था? ऑप्शन बी है बुलबुल, ऑप्शन ए है बुलबुल, ऑप्शन बी है बिपरजॉय, ऑप्शन सी है यास, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए जून 2023 में जो भारत में चक्रवात आया था वो ऑप्शन नंबर बी है बिपरजॉय। और ये कहाँ आया था चक्रवात? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये अर, अरब नहीं, हाँ शायद अरब सागर में ही आया था, अरब सागर में ही आया था 2023 में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बिपरजॉय अरब सागर में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग है कौन सी है? ए नंबर प्राथमिक या प्राइमरी तरंग, द्वितीयक या सेकेंडरी एस जिसको कहा गया सेकेंडरी तरंग, तीसरा सी नंबर दीर्घ एल जिसको लार्ज कहा गया लार्ज भूकंपीय तरंगे, और चौथा जो है इनमें से सभी। तो देखिए पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग में से कौन सी है? तो वो पहला है प्राइमरी यानी कि प्राथमिक तरंग है, प्राथमिक भूतरंगीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, सी वॉकी टॉकी, डी रेडियो। देखिए संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जब तक बुक में बदलाव नहीं हुआ है तब तक आप लोगों को सार्वजनिक टेलीफोन या रेडियो, क्योंकि आपके बुक में रेडियो दिया गया है, लेकिन अभी के ज़माने में मोबाइल हो गया है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन। तो बहुत लोग मोबाइल आंसर टिक करेंगे, लेकिन आप जब बुक पढ़िएगा ना तो बुक में आपके बुक में लिखा है कि रेडियो, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोगों को अपने बुक के अनुसार चलिएगा तो रेडियो आंसर मारिएगा, अगर अभी के अनुसार चलिएगा तो मोबाइल आंसर इसका सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को इस क्वेश्चन में जो आंसर लगे आप लोग अपने से चुन लीजिएगा। ऐसे हम यहाँ पे मोबाइल आंसर टिक कर दे रहे हैं। अभी के अनुसार संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल ही है। तो आप लोग इस 25 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब अगले अगले स्लाइड पे है। तो मैं चाहूँगा कि आज का जो वीडियो है वो यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 25 के बाद जितने भी क्वेश्चन होगा 50 या 52 क्वेश्चन तक या 55 क्वेश्चन तक जितना भी कर सकूँगा करूँगा। उसके बाद हम लोग उसके बाद जो लास्ट थर्ड पार्ट होगा 52 या 55 के बाद उसमें से कराऊँगा। तो आज के लिए इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।